हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी की दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं आता तो आज के स्टडी में हम आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने वाले हैं। आज की स्टूडियो से केवल ये दो चीज़ें आपको समझाएंगे, ये चीज़ और ये चीज़। इन केवल दो चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो तो आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप ही के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ ट्यूशन, ठीक है ना। ट्यूशन पढ़ाता हूँ जिसमें बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनको ना इंग्लिश लिखना आता था ना इंग्लिश पढ़ना आता था। जैसे कि कोई दे देता था ऐसे लिखने को कि ऐसे लिखो भाई कि गणेश को इंग्लिश में लिखो, तो गणेश को इंग्लिश में लिखने नहीं आता था, रमेश को नहीं आता था, उन लोगों को महेश को भी नहीं आता था, यानी कि नाम जितने भी थे उनको इंग्लिश में लिखना नहीं आता था। लेकिन केवल एक दिन मैंने उनको पढ़ाया और केवल ये दो चीज़ें पढ़ा दिया और मात्र आधे घंटे उनको समझा दिया। सभी नामों को वो बहुत आसानी तरीके से बना लेते हैं केवल दो चीज़ों से। तो आज की वीडियो में वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। केवल इन्हीं चीज़ को आपको समझ लेना है और इन्हीं चीज़ों से चाहे कोई सा भी इंग्लिश का आपको शब्द मिल जाए आप उसको बना ले जाओगे, आप उसको पढ़ ले जाओगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मात्र और मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी और 10 मिनट में आपको इंग्लिश का एक्सपर्ट बना दूंगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आज की स्टूडियो से सीख कर जाओगे, और थोड़ा बहुत आता भी है तो भी आज की स्टूडियो में और बेहतरीन तरीके से सीख कर जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, बहुत सारे लड़कों का डाउट यही रहता है ना कि बहुत प्रयास कर लिए हैं, बहुत लोगों की वीडियो देख लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, ककहारा वगैरह 12 खड़ी जिसको बोला जाता है वो भी याद कर लिए, लेकिन फिर भी इंग्लिश बनाने नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। भाई केवल आपको दो चीज़ें बताऊंगा, ना ही 12 खड़ी याद करना है ना ही 13 खड़ी याद करना है। केवल ये दो चीज़ों को जो समझाऊंगा उसको समझ लेना है। दुनिया का, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का कोई सा भी इंग्लिश बनाने को आ जाए हिंदी से या फिर इंग्लिश पढ़ने को आ जाए, आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आप ही लोगों के हेल्प और सपोर्ट के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। तो सबसे पहला है कि क ख ग घ जो होता है इंग्लिश में इसकी प्रैक्टिस देखिए कैसे। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ और क ख ग की इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो के से क बोलिए, के से क बोलिए, फिर से के से क, आप साथ साथ बोलते चलिए। के से क, के से ख, के से ख, जी से ग, जी से ग, जी से घ, जी से घ, एन जी से अंग, एन जी से अंग। ये याद करना है आपको। बोलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ। सी एस से च, सी एस से च, सी डबल एस से छ, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से ज, जे से झ, जे से झ, वाई एन से य, वाई एन से य, टी से ट, टी से ट, टी एच से ठ, टी एच से ठ, डी से ड, डी से ड, डी एच से ढ, डी एच से ढ, एन से अड़, एन से अड़, ती से त। सेम यही होता है, इसको जैसे लिखेंगे सेम इसको भी वैसे लिखेंगे इंग्लिश में। टी एच से थ, टी एच से थ, डी से द, डी से द, डी एच से ध, डी एच से ध, एन से न, एन से न, पी से प, पी से प, पी एच से फ, पी एच से फ, बी से ब, बी से ब, बी एच से भ, बी एच से भ, एम से म, एम से म, वाई से य, वाई से य, आ से र, आ से र, एल से ल, एल से ल, भी से व, भी से व, एस एस से तलाबी स, एस एस से तलाबी स, एस एस से मुधानी स, एस एस से मुधानी स, एस से दाती स, एस से डांटी स, एच से ह, एच से ह, के एस एच से कछ, के एस एच से कछ, टी आर ए से तरह, टी आर ए से तरह, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई ए से ज्ञा। ठीक है, ये आपको इतना आ गया ना, तो दुनिया का कोई सा भी आपको देंगे ना तो आप बना ले जाओगे। केवल ये इतना समझ लिए, इतना को याद कर लिए, अपने कॉपी पर नोट कर लेना। उसके बाद इनको सीख लो। ए से अ होता है, इसका ये सिंबल नहीं होता है मंत्रा वाला में। तो ए से अ, डबल ए से आ की मात्रा ऐसे होती है, डबल ए से आ, आई से छोटी, छोटी की मात्रा ये होती है, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, डबल ई से बड़ी की मात्रा ऐसी होती है, यू से छोटाऊँ, यू से छोटाऊँ, छोटाऊँ की मात्रा ऐसी होती है, डबल ओ से बढ़ाऊँ, डबल ओ से बढ़ाऊँ, बढ़ाऊँ की मात्रा ऐसे होती है, आर आई से री, आर आई से री की मात्रा ऐसे होती है, ए से ए, ई से ए, ई से ए की मात्रा ऐसे होती है, ए ई से
आय की मात्रा ऐसे होती है, ए ई से आय की मात्रा ऐसे होती है, ओ से ओ से ओ से ओ की मात्रा ऐसे होती है, ए यू से आओ आओ की मात्रा ऐसे होती है, ए एन से अंग की मात्रा ऐसे होती है, ए एस से की मात्रा ऐसे होती है। अब देखिए अब कैसे इन चीज़ों से आप कोई भी वाक्य कोई भी शब्द बनाओगे इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर दिया था गणेश दिया था ना, तो देखिए ग को इंग्लिश में कैसे लिखते थे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो ग को हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, जी। इतना क्लियर है। अब देखिए अड़ को किससे लिखते थे, यहाँ पर अड़ है ना, तो अड़ को किससे लिखते थे, देखिए यहाँ पर एन से अड़, तो हम अड़ा के जगह पर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है ना, एन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए की मात्रा है ना अड़ा के ऊपर, तो ए की मात्रा का क्या होता था, देखिए यहाँ पर ई से होता था क्या, ए की मात्रा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तालाबी स को क्या लिखते थे, तालाबी स को लिखते थे हम एस से तालाबी स, तो एस एच लिख देंगे, ठीक, एस एच यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम केवल और केवल ए लगा देंगे, ठीक, क्योंकि ये इसके बाद जो भी कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आता है ना, तो उसके बीच हम ए लगा देते हैं, कोई भी वावेल नहीं रहता है। तो देखिए इसी प्रकार से गणेश लिखा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद रमेश आ रहा है, ठीक है ना, तो रमेश को कैसे लिखेंगे, आर से र, फिर ए लगा देंगे, एम से म, ई से ए का मात्रा, ए से तालाबी स, रमेश हो गया। फिर महेश को कैसे लिखेंगे, एम से म, ए से लगा देंगे, ए मतलब कि जब भी कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो उसके बीच में। अब ए से ह, ई से ए का मात्रा, ए से तालाबी स, महेश हो गया। उसी प्रकार देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्ड कृष्णा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कृष्णा लिखा हुआ है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। क को सबसे पहले किस से लिखेंगे, के से लिखेंगे क, और फिर री यहाँ पर लगा है ना, तो री को किस से डिनोट करते हैं, देखिए री को यहाँ पर देखिए आर आई से री होता है, तो के और फिर आर आई से री हो गया। अब फिर मूर्धनी स को किससे होता है, तो देखिए मूर्धनी स को किससे किया जाता है, एस एच से, ठीक है ना, तो के आर आई एस एच से मूर्धनी स। अड़ा को किससे किया जाता है, तो अड़ा को देखिए एन से किया जाता है, तो एन लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आ की मात्रा को डबल ए, तो डबल ए यहाँ पर लिख देंगे, या फिर एक भी ए लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये नाम लिख कर आ गया कन्हैया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कन्हैया, तो के से क के जगह पर लिख दिए। आधा न है तो आधा न को क्या लिखते हैं, एन से लिखते हैं, ठीक है ना, एन से न होता है तो आधा न हो या फिर पूरा ना हो, एन ही लगाएंगे, ठीक। तो एन से न, लेकिन देखिए दोनों के बीच में हम ए जोड़ देंगे। और ह को क्या लिखेंगे, ए से ह। आई के मात्रा को क्या लिखेंगे, ए आई से क्या होता है, आई की मात्रा होती है, देखिए ए ई यहाँ पर दिया है, ए आई भी होता है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ए आई भी होता है, तो ए आई लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर वाई से य, आई से आ की मात्रा हो गया कन्हैया। इसी प्रकार से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो जो भी आपका नाम याद हो, जैसे अनूप, जैसे क्या लिखे हम, अनूप, तो ए से एन से न। छोटाओं का मंत्र किससे होता है, तो यू से होता है, तो यू से छोटाओं के मंत्र, पी से प हो गया अनूप। जैसे दीपक हो गया, ठीक है ना, दीपक हो गया, तो डी से द, डबल ई से बड़ी के मंत्र, पी से प, के से क, लेकिन इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड आप इससे बना सकते हो और इसको पढ़ भी सकते हो। कैसे पढ़ोगे, जैसे यहाँ पर लिख कर आ गया ANUP, इसको कैसे पढ़ोगे, तो सेम वही चीज़ याद है, ये वाला चीज़। तो ए से क्या होता था, ए से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए से अ होता था, तो ए से अ आप लिख दोगे, ठीक, और लिख दोगे। एन से क्या होता था, एन से देखिए यहाँ पर न होता था, तो न भी लिख दोगे। छोटाओं से क्या होता था, छोटाओं से छोटाओं का मंत्र होता था, तो छोटाओं का मंत्र आप इसमें लगा दोगे। पी से क्या होता था, तो पी से भाई प होता था, तो पी से यहाँ पर प लिख दोगे। तो इसको आप पढ़ भी लोगे, अनूप, हिंदी में एकदम आसानी से कोई भी वर्ड आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी लिखना है और इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आ गया, मान लीजिए कि कोई शब्द RAM, राम इंग्लिश में आ गया, लेकिन बहुत से लड़कों को पढ़ने नहीं आता है, तो कैसे पढ़ोगे। आ से क्या होता है र, ए से क्या होता है आ की मात्रा होता है, एम से क्या होता है म होता है, तो इस प्रकार से हिंदी में लिख दिए राम। अब आप आसानी से पढ़ ले जाओगे। तो इसी प्रकार से आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना है, सेम आसानी से मैं आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।